एक बड़ी खबर आपको बता दें, कैलिफोर्निया में गोल्डी बरार को हिरासत में लेने की बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के हवाले से खबर है, कैलिफोर्निया में पकड़ा गया गोल्डी बरार। सूत्रों के हवाले से जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस का मुख्य आरोपी गोल्डी बरार को माना जाता है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में मास्टरमाइंड था गोल्डी बरार, जिसे अब कैलिफोर्निया से हिरासत में लिया गया है। भारत की खुफिया एजेंसियों के सूत्रों से यह जानकारी हासिल हुई है। हालांकि अभी तक कैलिफोर्निया की ओर से इसे लेकर भारत सरकार को कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। 29 मई को सिद्धू मूसेवाला की हत्या को अंजाम दिया गया था। मूसेवाला को सरेआम गोलियों से भून दिया गया था, उनके शरीर को छलनी कर दिया गया था गोलियों से। जिसके बाद जब पुलिस की जांच बैठी, पंजाब पुलिस और साथ ही तमाम जो पुलिस हैं, और उन्होंने जब कार्रवाई बिठाई तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इसके तार जुड़ते दिखाई दिए, और तार जाकर जुड़े कैलिफोर्निया में गोल्डी बरार के साथ। और अब उसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर है। कैलिफोर्निया में गोल्डी बरार को हिरासत में ले लिया गया है। सूत्रों के हवाले से एक खबर आपको बता रहे हैं। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर गोल्डी बरार है कौन। गोल्डी बरार का असली नाम सतविंदर सिंह है। आपको बता दें कि पंजाब के फिरोजपुर और श्री मुक्तसर साहिब में कई आपराधिक वारदातों में शामिल रह चुका है। साल 2017 में स्टूडेंट वीजा पर वो कनाडा भाग गया था। गोल्डी बरार पर हत्या की कोशिश, रंगदारी जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। गोल्डी पर कुल 16 आपराधिक मामले दर्ज हैं। और गोल्डी बरार A+ कैटेगरी का, यानी कि उच्च कैटेगरी का जो है गैंगस्टर माना जाता है। अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित किया हुआ है। मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड भी गोल्डी बरार को माना जाता है। मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड है गोल्डी बरार, जिसे अब कैलिफोर्निया से धर लिया गया है। गोल्डी बरार ने सिद्धू मूसेवाला की रेकी करवाई। उसके बाद गोल्डी बरार ने पंजाब हरियाणा से 6 शूटर हायर किए, तैयार किए। सभी शूटर्स को आधुनिक हथियार दिलवाए गए। उसके बाद मूसेवाला के कत्ल के बाद शूटर्स को भगाने में भी उसने मदद की। और उसके बाद सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आई कि कैलिफोर्निया में उसे हिरासत में लिया गया। गोल्डी बरार ने कई बार हत्या की कोशिश और हत्या जैसे मामले उस पर दर्ज हैं। मूसेवाला के कत्ल के बाद शूटर्स को भगवाने में भी यहां तक कि उसने सहायता की, मदद की। मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड है गोल्डी बरार, जिसे मास्टरमाइंड माना जाता है कि मूसेवाला की जो हत्या हुई उसके पीछे का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड, सबसे बड़ी साजिश गोल्डी बरार की थी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे आउटपुट हेड कमल कौशिक जुड़ रहे हैं लाइव हमारे साथ। कमल, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि यह जानकारी मिल रही है कि गोल्डी बरार को अब कैलिफोर्निया से हिरासत में ले लिया गया है। कमल। देखिए बसंत, आज वाकई में एक बड़ी खबर सामने आई, और ऐसी खबर जिसके बारे में जानकर सिद्धू मूसेवाला के समर्थक जरूर थोड़ा बहुत उम्मीद के साथ देख रहे होंगे कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में जो मुख्य आरोपी है, जो मुख्य साजिश करता है, वो अब पुलिस के हत्थे चढ़ेगा। हो सकता है कि कभी आने वाले वक्त में वो भारत भी आ जाए, उसे डिटेन किया जाए। लेकिन ये अभी आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है बसंत, क्योंकि अभी सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि कैलिफोर्निया में 20 नवंबर के आसपास गोल्डी बरार को हिरासत में लिया गया था। और अभी तक सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है, भारत की सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है, लेकिन कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। और अभी बयान भी सामने आया, वो बयान भी हम सुनवाएंगे दर्शकों को। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का वो बयान है, उन्होंने भी इसका जिक्र किया। उन्होंने भी कहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं, खबरों में आ रहा है कि गोल्डी बरार को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने भी कहा है कि पंजाब का माहौल हम खराब होने नहीं देंगे, हम सोशल बॉन्डिंग को तोड़ने नहीं देंगे किसी को भी, ये उनका बयान है। और एक बार दर्शकों को याद दिलवा दें कि 29 मई का वो वाकया जिसको कभी कोई भूल नहीं सकता। सिद्धू मूसेवाला एक उभरता हुआ सितारा, जिसका नाम पूरे देश में हो चुका था, विदेशों में शोज वो करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा है जब उनकी हत्या कर दी जाती है बहुत बेरहमी से, और ये सब कुछ किसी ने किया था साजिश के तौर पर। तो नाम सामने आया था गोल्डी बरार का। कथित तौर पर सारे निर्देश गोल्डी बरार कनाडा में बैठकर दे रहा था, सबको इकट्ठा किया, पूरी प्लानिंग की, और उसके तहत सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम दिया था गोल्डी बरार ने। उसके बाद इंटरनेशनल तौर पर भी एक दबाव बनाने का प्रयास था, क्योंकि रेड नोटिस भी जारी हुआ था। रेड कॉर्नर नोटिस जब जारी हुआ था, उसके बाद कहा जा रहा था बना के रखना है इन्हें। जरूर जी कमल, बने रहेगा हमारे साथ। अब एक बार दर्शकों को सुनवाते हैं वो बयान जो भगवंत मान ने दिया था सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद। सुनिए।
क्योंकि कंफर्म न्यूज़ है, मैं बीइंग हेड ऑफ स्टेट ये बता रहा हूँ कि जो कनाडा में एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बैठा था जो सब गैर सामाजिक कार्रवाइयाँ करवाता या कुछ भी, गोल्डी बराड़, उसको अमेरिका में डिटेन कर लिया गया है। हम पंजाब की सोशल बॉन्डिंग को टूटने नहीं देंगे। पंजाब की सोशल बॉन्डिंग मजबूत है, इसको तोड़ने की बहुत बार कोशिश की गई है दुश्मनों द्वारा, नहीं टूटेगी। आमतौर पर हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए लगे हुए हैं, अपना मीडिया लेके पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर। गैंगस्टर, तो गैंगस्टर पैदा करने वाले कौन थे? गैंगस्टर पैदा हुए अकाली और भाजपा की गवर्नमेंट में, उनको पनाह दी बढ़ावा कांग्रेस की सरकार में, कैप्टन की सरकार में। अकाली और भाजपा की सरकार में जेल ब्रेक होती रही, हाई सिक्योरिटी जेल ब्रेक हो गई, कितने कैदी भाग गए। और कांग्रेस की सरकार में शरेआम अपनी बेटी की इज्जत बचाने बाजार में मार देगा और उसकी छाती पर, उसके सीने पर पांव रख के। तो हमारे आउटपुट हेड कमल कौशिक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं इस खबर पर जानकारी के लिए। कमल, अब उसे डिटेन कब तक किया जाएगा? अगर कैलिफोर्निया की तरफ से भारत सरकार को इसकी कोई औपचारिक पुष्टि की जाती है, आधिकारिक तौर पर पुष्टि की जाती है, कोई सूचना दी जाती है, तो कब तक डिपोर्ट करा दिया जाएगा? कुछ जानकारी है? देखिए, एक लंबा, अगर ऐसा वाकई में है कि गोल्डी बराड़ को हिरासत में लिया गया है और कैलिफोर्निया में वो अब हिरासत में है, तो उसके बाद एक लंबा प्रोसेस होता है। अगर ऐसा हुआ होगा तो उसके बाद भारत और पंजाब पुलिस खुद कोशिश करेगी। और अभी ये भी जानकारी मिल पा रही कि जो भारत की केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी अब पंजाब पुलिस के संपर्क में है, और जो जितना भी बही खाता है उसका अपराध का, वो सब कुछ निकाला जा रहा है, उसकी कुंडली निकाली जा रही है। और उसके बाद हो सकता है कि फिर कैलिफोर्निया में जाकर सुरक्षा एजेंसी भी कोई अपना प्रोसेस अगला अपनाए, क्योंकि अभी आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई। खुद पंजाब के मुख्यमंत्री तक अगर ये बात नहीं पहुंची है, क्योंकि उन्होंने कहा भी है कि ये कंफर्म नहीं हुआ है, इसलिए हम भी ये नहीं कह सकते जल्दबाजी में कि वाकई में गोल्डी बराड़ हिरासत में है भी या नहीं भी, क्योंकि पहले वो कनाडा में था। बताया जा रहा है कि किसी वकील से संपर्क करने के लिए, क्योंकि ये भी जानकारी मिल पा रही थी कि कोई ऐसा दूसरा गैंगस्टर है जो इनपुट अब सुरक्षा एजेंसियों को दे रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। गैंगस्टर और गैंगस्टर के खिलाफ कई बार होते हैं, ये हमने देखा भी है। और उसके बाद गोल्डी बराड़ बचने के लिए कैलिफोर्निया की तरफ गया था किसी वकील को करने के लिए, ये भी जानकारी ऐसे मिल पा रही है। हालांकि कोई पुष्टि इस बात की नहीं है, लेकिन कनाडा से उठकर वो फिर कैलिफोर्निया जाता है, क्यों जाता है, ये जरूर एक बड़ा सवाल है। और क्योंकि अब इंटरनेशनल दबाव था और इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर दिया था बसंत, उसके बाद एक प्रेशर बनता है। और जो गैंगस्टर गोल्डी बराड़ है वो कब तक बचेगा, ये भी जरूर सवाल पूछा जा रहा था कि कब तक पुलिस उसे पकड़ेगी। और पुलिस और सुरक्षा एजेंसी कह रही थी कि कब तक वो बच पाएगा, क्योंकि एक न एक दिन उसे धरा जाएगा। और जब आप सोचिए कि कल ही सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर जब एक बार फिर से मजबूर मां बाप, सिद्धू मूसेवाला के पिता कहते हैं कि 2 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर दे, नहीं तो मैं अपनी जेब से देने के लिए तैयार हूं अगर कोई गोल्डी बराड़ को पकड़वाए, यानी कि मुख्य जो साजिश करता है उसको पकड़वाए। उसके बाद अचानक से इस तरह की खबर सामने आती है, तो आप बसंत समझ लीजिए कि कोई ना कोई तो प्रोसेस जरूर चल रहा होगा। उसके बाद इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। क्योंकि अभी ये कहा भी जा रहा है, अभी तो आप 2 दिसंबर की तारीख है, लेकिन कहा जा रहा है कि 20 नवंबर के आसपास उसे हिरासत में लिया गया था। अगर वाकई में ऐसा है बसंत, तो आने वाले वक्त में पुष्टि भी होगी। और जैसे कि आपने सवाल पूछा था कि कब तक भारत उसे लाया जाएगा, प्रत्यर्पण कब तक किया जाएगा इस गंभीर अपराधी का, क्योंकि ये पंजाब में आज से नहीं बहुत पहले से साजिश रचता आया है। देश में कई आपराधिक मामले दर्ज है। पहले उगाही रैकेट चलाता था, उसके बाद हिट स्क्वाड करने लग गया, यानी कि वहां बाहर बैठा बैठा यहां पर हत्याएं करवाने लग गया। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया जाता है, उसने कथित तौर पर इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी भी ली थी। और इसलिए गोल्डी बराड़ अगर पकड़ा गया तो इस हत्याकांड की पूरी गुत्थी सुलझ जाएगी। बसंत जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया कमल कौशिक हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।